अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल करैक्टरिस्टिक्स, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम और इसकी क्लासिफिकेशन में डिफरेंट एग्जाम्पल के करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमने इस लेक्चर में फाइलम आर्थ्रोपोडा की कुछ जनरल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करैक्टर की बात करनी है, जो कि आपकी बुक में दोबारा रिमाइंड करवाए गए हैं। और नेक्स्ट हमने इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करनी है। और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस फाइलम आर्थ्रोपोडा की या आपके बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन है या जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पढ़ा हुआ है कि आर्थ्रोपोडा में बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है और इनमें ह्यूमोसील प्रेजेंट है। और आर्थ्रोपोडा में उन ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, जिसके ज़रिए ये लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। एक्सोस्केलेटन क्या है? आउटर कवरिंग। और ये आउटर कवरिंग काइटिन की बनी होती है। काइटिन आपने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में कि ये एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड किससे मिलकर बनता है? मोनोसेक्राइड से। और मोनोसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और इसमें एक डिफ्रेंशिएटेड करैक्टर क्या है? थर्ड, कि इनमें मोल्टिंग या एक्डाइसिस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये अपने एक्सोस्केलेटन को विद द पैसेज ऑफ टाइम शट ऑफ कर सकते हैं या ब्रेक डाउन इसकी कर सकते हैं। और ब्रेक डाउन के बाद जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है तब इसको दोबारा बना सकते हैं, तब इसमें इसकी दोबारा फॉर्मेशन कर सकते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं कि इनमें बॉडी सेगमेंटेशन की वजह से, इनमें क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से फाइलम एनिलिडा से ये सिमिलर हैं या ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स इनमें रिलेट करती हैं, सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो मैन और इंसेक्ट एक सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इकोसिस्टम में रह रहे हैं, इसलिए ये फूड के लिए compete करते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में, या एट वार फॉर सेम फूड लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो इसका मतलब ये है कि ये उस इकोसिस्टम में फूड के लिए आपस में compete करते हैं या फूड की कंजप्शन करने के लिए ये अपने compete करते हैं उस इकोसिस्टम में। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, डिसऑर्डर काज करते हैं, या ह्यूमन से रिलेटेड जो फूड है उसको कंटेमिनेट करते हैं। और ह्यूमन कुछ ऐसे इंसेक्ट से फ़ायदा भी ले रहा है, वहाँ से उसको यूज़ करते हुए, इंसेक्ट को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स भी बना रहा है। तो ये ह्यूमन को भी फ़ायदा दे रहे हैं और ह्यूमन को नुकसान भी दे रहे हैं। फर्स्टली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं कि इसमें ज़्यादातर इंसेक्ट जो हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट जो करते हैं वो ह्यूमन में डिसीज़ काज करते हैं, जिसमें उसने एग्जांपल में आपने पढ़ा हुआ है कि एनोफिस मॉस्किटो जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करती है, ये ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की बॉडी में। और प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा हुआ है, ये एक पैरासाइड है जो कि ह्यूमन में डिसीज़ काज करता है। डिजीज़ कौन सी है? मलेरिया काज करता है। मलेरिया का एक काजेटिव एजेंट है। मलेरिया को ट्रांसफ़र करने में या मलेरिया को ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने में एनोफिस मॉस्किटो का इंपॉर्टेंट रोल है, वेक्टर का काम करती है। एनोफिस मॉस्किटो क्या है? ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करती है। सेकंड एग्जांपल है सेटिस फ्लाई, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करती है। और ये भी सेटिस फ्लाई ट्राइपैनोसोमा को ह्यूमन में ट्रांसफ़र करने में, ह्यूमन में ये पैरासाइट इंटर करने में सेटिस फ्लाई का इंपॉर्टेंट रोल है। और ट्राइपैनोसोमा क्या है? ये आपने चैप्टर नंबर 7 में इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये एक पैरासाइट है जो कि ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ या स्किन डिजीज़ काज करता है। और ट्राइपैनोसोमा का वेक्टर कौन है? सेटिस फ्लाई। और सेटिस फ्लाई ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं। हाउस फ्लाई ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करेंगे और ये भी हेपेटाइटिस या कोलेरा डिजीज़ हम ह्यूमन में काज करने में या ह्यूमन में हेपेटाइटिस का एक काजेटिव एजेंट के तौर पे आप कह सकते हैं रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हार्मफुल इफेक्ट में ट्राइपैनोसोमा की और भी डिफरेंट स्पीशीज़, ये कैटल में
एज ए पैरासाइट्स रहती हैं और वहाँ पे डिजीज़ काज करते हैं, स्पेशली उनके रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करती हैं या ब्लड को अफेक्ट करती हैं। और कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि फ्रूट्स में या कमर्शियल क्रॉप्स में उनके एग्स की वजह से वो फ्रूट या वो क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं, जिसमें शुगर कैन है, मेज़ है, कॉटन है। ये इंसेक्ट के एग्स की वजह से कॉन्टामिनेट होती हैं या इसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। इसमें लोकस्ट ये ज़्यादातर स्टैंडिंग क्रॉप्स जो हैं उसको डैमेज करते हैं और लोकस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं या फाइलम आर्थ्रोपोडा में इसको क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इफेक्ट्स। जिस तरह मैंने बात की है कि ह्यूमन इससे फ़ायदा भी ले रहा है और ह्यूमन को ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हनी बी जो है ये मॉस्किटो है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करते हैं और इस हनी बी से हनी और वैक्स ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फार्मेशन के लिए या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं हनी बी को, वैक्स को। बेनिफिशियल इफेक्ट्स में सिल्क वर्म ये भी रिलेट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से और सिल्क वर्म से हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और ये भी बेनिफिशियल इफेक्ट में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट्स कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि प्रीडेशियस हैं। प्रीडेशियस का मतलब क्या है? एज ए प्रीडेटर ये डिफरेंट क्रॉप्स में किसी जो ऐसा कोई पेस्ट है या ऐसा कोई फंजाई है या उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको डैमेज ख़त्म करने में, किल करने में इन इंसेक्ट का इम्पोर्टेंट रोल है। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ इंसेक्ट की वजह से जो प्लांट में डिजीज़ होनी है डिफरेंट पेस्ट की वजह से, उनको किल करने में इंसेक्ट का इम्पोर्टेंट रोल है। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि स्क्वेंजर का काम करते हैं या डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स की क्रशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसको इंसेक्ट लार्वा जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करने वाले ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, इसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें इंसेक्ट प्रोटीन कॉमनली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जनरल करैक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक